अभी मैंने मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं शापले में हूँ गिज्जी रोड पे और मेरे बिल्कुल बैक साइड में आप ये देखने लग रहे होंगे सचिन एक्यूप्रेशर एंड फिजियोथेरेपी। काफ़ी चीज़ें मैंने अंदर देखी हैं, जैसे गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, कोहनी का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, नसों का रुकना, सारी ये सफल इलाज ये लिख रखा है, आदि का सफल इलाज किया जाता है। अंदर बैठा है सचिन वैद भाई, मैं आपको मिलवा भी देता हूँ, आओ सर। और ये एक बार फिर यहाँ से देख ही लो, सचिन एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, शापला गिज्जी रोड। और अंदर घुसते ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये टोटल आयुर्वेदिक दवाइयाँ रखी हैं अलग अलग, ये बर्तन बार से हैं, ये जो अलग अलग तरीके की दवाइयाँ सारी की सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। जैसे ही हम अंदर आए हैं तो अंदर आते ही भाई दवाइयों का भंडार हमने दिखा है, ये आप देख सको हो। ज्ञान को ना भाई ये दवाई है क्या की, ये तो भाई वैद्य बता सका है, क्योंकि जड़ी बूटी है लगभग। अब हमारे साथ जुड़ गया सचिन वैद, ये जो सारा तामझाम है ये सचिन वैद पे है, सचिन वैद का ये सारा काम है। ये जो दवाइयाँ हैं हमने मेरा भाई यो के है बता देते भाई साहब। सचिन राम राम भाई। यो भाई नागौरी सौगंध बोलते हैं इसको। तो वैद जी वैसे ये सारा सिस्टम आप ही संभालते हो? हाँ जी, हम ही संभालते हैं सारा सिस्टम जी। तो भाई साहब कितने दिन से अपना आयुर्वेद पे काम चल रहा है? भाई 4-5 साल हो लिए मैंने यो काम करते। भाई साहब इन 4-5 सालों में सक्सेस रेट कितना रहा है? भाई 95% 98% रिजल्ट काट दिया। हाँ, हम निराश नहीं जान देते किसी ने, कोई भाई जिसके भाग में ही बीमारी को ठीक होना नहीं है उसको तो भाई वैद्य भी नहीं बचा सकता। दवाइयाँ तो मेरे हिसाब से सभी रोगों की बना रहे हो, लेकिन मेनली रोग जिस पर फुल कॉन्फिडेंस हो रहा है, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आपने ठीक करे हैं, वो कौन कौन से हैं? देखो जी, पथरी 55 mm तक की पथरी मैंने हाईलाइस्ट निकाली है, और किडनी की जो पथरी होती है हम उसको शर्तीय तरीके से भी निकालने में सक्षम है। अगर कोई भाई ये चाहता है कि भी शर्त लगा के, तो हम भाई उसको शर्त लगा के निकालने में भी कामयाब है, चाहे 55 mm की पथरी हो चाहे 60 mm की पथरी हो। ठीक है, उसके बाद हमारा गठिया बाव का सफल इलाज है। और ये जो मोतीजारा बोलते हैं जिसको टाइफाइड को भी हमारा 7 दिन का इलाज है। भाई कितना भी ज़्यादा टाइफाइड हो, कितनी भी परेशानी हो, 7 दिन में हम उसका सक्षम रिजल्ट निकाल दें। बिल्कुल जी। सचिन भाई देखिए, जिस तरीके से आपने पथरी का जिक्र करा, अभी आज ही मेरे पास एक कॉल आई थी, एक माताजी हैं जिनकी एज लगभग 85 साल हो चुकी है, उनकी किडनी में पथरी है, आप क्या कहोगे उनको? बिल्कुल जी, बिल्कुल उनकी पथरी निकल आएगी, जितने mm की उसकी पथरी होगी उतने ही दिन में निकल आएगी जी। और हमारे पास तो जी पित्त की थैली की पथरी की भी दवा है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि भी सभी की निकल पाएगी। हम 95% 90% पित्त की थैली की पथरी भी निकाल देते हैं जी। इसमें पता क्या है, जैसे एज के अकॉर्डिंग उनकी एज 85 साल है, तो डॉक्टर जिस तरीके से भाई इससे भी बचे हैं कि वो ऑपरेशन ना करें, क्योंकि इस एज के अकॉर्डिंग शरीर में काफ़ी बीमारियां घर कर लेती हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर लेती है। और ऑपरेशन तो एक ऐसी चीज़ है जी, जो पथरी का ऑपरेशन कराएगा उसको बार बार बढ़ने की शिकायत रहेगी। तो आपकी एक बार निकल गई तो निकल गई? हाँ जी, हमारी दवाई से एक बार निकल गई तो जी निकल गई, इसके दोबारा नहीं होगी जी। और इसके बाद लीवर की समस्या हो या पीलिया की समस्या हो, हमारा 7 दिन में सक्षम रिजल्ट है इस चीज़ का भी। बाहर कई चीज़ें लिख रखी थी, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, वो मैंने वहाँ पढ़ा था बाहर, उन पे क्या कहोगे? देखो जी, दर्द का हमारा पुराना काम है, और भाई दर्द कैसा भी हो, डिस्क प्रॉब्लम जो हरियाणा में कहीं भी ठीक नहीं हुआ, जो मरीज निराश हो चुका हो, मैं उसको ठीक करने का पूरा वादा करता हूँ, निराश नहीं जाने दूंगा अपने पास से। ठीक है, घुटनों का दर्द जो मेरी 3 से 4 महीने दवाई पाएगा, चाहे कितने भी गैप हो, चाहे कितनी भी परेशानी हो, चाहे यूरिक एसिड बढ़ता हो, चाहे गठिया बाह हो, लेगामाइंट में कोई दिक्कत हो, या फिर कैल्शियम की कमी हो, विटामिन प्रोटीन की कमी हो, तो भी घुटनों में भी मैं 3-4 महीने के अंदर ही सक्षम रिजल्ट लाने में सक्षम हूँ जी। तो भाई साहब चलो, आप अच्छी बात है, आप आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान ले रहे हो और लाग भी रहे हो। मैं आज जब तो इस कुंडी ने लाओ भी थे, इसमें क्या ले रहे हो? ये जी लीवर की दवाई है, ये लीवर की दवाई है, क्योंकि भाई इसको जितना घोटेंगे उतना अच्छा बनेगी ये। और इसकी एक परंपरा है भाई, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये दवाई बनेगी और ऐसे घुमाएंगे तो जहर बन जाएगा। आयुर्वेद को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है भाई। तो कैसे घुमाएंगे इसको? अब इसको भी ऐसे ही चलने की क्रिया है इसमें, लीवर वाली दवाई में जी। हाँ जी 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 जी। तो भाई इन्हें मुड़ा है भी ना घुमा दिए कि देखो मर्जी ना जी, कहने की बात है जी, आयुर्वेद को एक हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोल देते भी फलानी चीज़ खा ले, दकड़ी चीज़ खा ले, ठीक हो जाएगा, लेकिन हर चीज़ के दुरुपयोग भी होते हैं। ये नहीं कि भाई दवाई खाने से सभी को ठीक हो जाएगा। किसी को बीपी हो उसको
अलग हिसाब से दवाई देनी पड़ती है। तो पहले लक्षण पूछने पड़ते हैं और भी बीमारियों के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है, तब जाके दवाई दी जाती है। ठीक है। काफी रोग ऐसे हैं जैसे शुगर है, बहुत खतरनाक रोग है, दमा है, बहुत खतरनाक रोग है, इनके बारे में देखो जी, शुगर के बारे में कहता हूँ, पहले महीने में मैं 200-250 तोड़ देता हूँ। रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है हमारा शुगर की दवाई का। जो भी भाई इंसुलिन भी लेता उसका इंसुलिन भी छिटाया हमने, और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 1 महीने के अंदर 200 या 250 शुगर तोड़ना जी बहुत बहादुरी का काम है। अच्छा देखो वैद्य जी पता है क्या है, चलो आप अच्छी दवाइयाँ बनाने लग रहे हो, अच्छा ज्ञान हो गया अपना आयुर्वेद का, लेकिन जो भाई कितने 10 से 12 हज़ार रुपये की तनख्वाह लेकर पूरा परिवार चला रहा है, उसमें 1-2 बीमारी घर कर लेता है तो उस परिवार को, उस आदमी को मुश्किल हो जाती है, मरना आ जाता है उसका। हाँ जी। तो यहाँ बात आ गई पैसे की, हाँ जी। क्योंकि आप देख रहे होगे भाई जब हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जब पेशेंट को लेके जाते हैं तो जेब सरेआम जेब काटी जाती है, मतलब उसको वो बीमारी तो मरे या ना मरे लेकिन कर्जे में मरने का जरूर बना दे हैं। तो आप वाली कैची कितनी धारदार है, आप कितना काटो? जी ऐसे कोई काटने वाली बात नहीं है हमारे पास। हम एक जायज़ ही रेट लेते हैं, अपने जो मरीज होता है उसको संतुष्ट भी करते हैं और उसकी बीमारी भी ठीक करते हैं। अगर किसी के पास ब्योत नहीं है तो हम अपने दरवाजे से उसको निराश नहीं जाने देते, चाहे हमें अपने दौरे से भी दवाई क्यों ना देनी पड़ जाए भाई। जी, तो मेनली दवाई 1 या 2 को सीधी सीधी ऐसी जो आपके पास आयुर्वेदिक दवाई है जिसका A1 क्लास टॉप क्लास रिजल्ट है? देखो जी, गठिया बाव की हमारी A1 है, और पथरी की भी हमारी अच्छी दवाई है, जिसमें घुटनों का दर्द है, डिस्क प्रॉब्लम हुआ, ये हमारी सबसे अच्छी दवाई है जी। मैन्युफैक्चरिंग सारी खुद की अपनी है? अपनी खुद की है जी, अपने आप बनाते हैं हम, अपने हाथों से बनाते हैं सभी आय। और हमारी एक खासियत और है, हम तो जी पीस के भी देना पसंद नहीं करते। अगर मेरी जी ये बोलेगा भाई हमें तो जड़ी बूटियाँ ऐसे ही चाहिए, हम कुटाई पिटाई आप करेंगे, तो हम तो 100% गारंटी के साथ प्योरिटी देने के लिए सक्षम है उसको। तो एक बार मैं चाहूँगा प्रॉपर तरीके से आप अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर हमारे जो दर्शक इस वीडियो को देखेंगे उनको बता दो। हमारा जी एड्रेस है गिज्जी रोड सापला, जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, और हमारा मोबाइल नंबर है 9700008529। जी हमारा नाम है सचिन वैद। हिंदी में और बता दे भाई। 9700008529। ये सुन लो भाई, सचिन वैद गिज्जी रोड पे। कई बीमारियां के तो इसे रामबाण इलाज ले रहा है जिनकी गारंटी ले है, जैसे पथरी की गारंटी है भाई। हाँ जी, पथरी की बिल्कुल गारंटी है, और पाइल्स का भी जी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट है। चाहे मरीज को 4 बार ऑपरेशन करवा रखो, चाहे 3 बार ऑपरेशन करवा रखो, फिर भी वो कहीं भी ठीक नहीं हो रहा, तो एक बार हमको सेवा का मौका जरूर दे जी। ये जो स्क्रीन पर जो नंबर है ये सचिन वैद का अपना खुद का नंबर है, किसी भी समय कोई भी कॉल आ सके भी। बिल्कुल जी, और हमारे पास कोरियर की भी सुविधा है। अगर कोई भाई कोरियर से दवाई लगवाना चाहता है तो जी हम कोरियर से भी दवाई उसकी पहुंचा देते हैं जी। सचिन वैद नाम है भाई, गिज्जी रोड पे। सचिन फिजियोथेरेपिस्ट है शायद, है ना? हाँ जी, सचिन फिजियोथेरेपिस्ट। और आयुर्वेद का भी हमारा ये काम है पुराना काफ़ी, और अच्छी दवाइयाँ है हमारी। जिस भी भाई को किसी भी तरह की भी परेशानी हो, जो कहीं भी बीमारी नहीं मिल रही हो डॉक्टर को, और परेशानी से जूझ रहा हो, तो एक बार हमें जरूर आगे मिले, क्या पता हमारे पास उसकी दवाई का समाधान। आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जी, मुर्दे में भी जान डाल देता है, लेकिन उसका सदुपयोग करना आना चाहिए, उसका तरीका आना चाहिए, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है ना। तो भैया दवाई उदाहरण है, न्यू इसने घुमाओगे, इस भाई ने बताई है वैद्य जी ने, ऐसे ऐसे अगर इसको घुमाओगे तो ये दवाई है, और अगर इसको यूं यूं घुमा दिया तो ये जहर है। जहर है। सही है बात भैया? कहने का मतलब ये है कि भाई दवाई को बनाने का तरीका होता है, तरीके से ही दवाई बनाई जाती है। ठीक है, तरीके बिना दवाई कोई काम की नहीं होती। फिर पवन भाई, आयुर्वेद में जड़ी बूटियाँ और भस्मों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जिस भाई ने ये खेल खेलना आ गया भस्मों का और जड़ी बूटियों का, वही इस खेल का पूरा खिलाड़ी है। तो भाई हमारे पास जड़ी बूटियाँ तो आपने देख ली है, और भस्मों का ये देखो भाई साहब, बहुत ज़्यादा भस्मों का प्रिय शरण भस्म है। 1-1 ग्राम 15-15, 16-16 हज़ार रुपये की होती है। और भाई ये हीरक भस्म है, ठीक है, और ये अबरक भस्म है, तो ये रस सिंदूर है। तो भाई इनका प्रयोग बहुत ही महत्व रखता है। जिन्हें इनके बारे में जानकारी होगी वही पूर्ण रूप से पूरा वेद माना जाता है। ये नहीं कि भी कोई भी कहीं बैठ के बोला ये दवाई देते वे दवाई देते हैं, क्योंकि वेद की एक अलग ही उपाधि होती है। तो भाई वैद बनने के लिए इसके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है, इसकी पढ़ाई की जाती है। तो भाई हम यही बात करते हैं भाई, इन और वैदों के चक्कर में न पड़ के भाई अपनी ज़िंदगी खराब न करके भाई अच्छे वैद से ही दवाई ली जाए। तो आपका कहना मतलब ये है कि भाई फ्रॉड भी बैठे हैं मार्केट? हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारे फ्रॉड बैठे हैं हमारे सापला के अंदर भी है और बाहर भी।
हर जगह मिलते हैं जी। पूरी जानकारी लेकर आप दवाई लिया करो। और जिस तरीके से भाई साहब ने बात बताई कि भाई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और भस्मों का एक खेल है, जिसने ये खेल खेलना आ गया वो इस खेल का पक्का खिलाड़ी है। लेकिन आखिरी बात सचिन भाई वैद्य जी आप भी सुन लो, डॉक्टर या वैद्य सचिन है भाई, पवन मलिक मोखरा नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। किसी भी चीज़ की दवाई की या किसी भी चीज़ की गारंटी वैद्य सचिन की है श्रीमान, ये बात सही है? जी बिल्कुल जी, जो हमारे पास आएगा उसको पूरे संतुष्ट करके दवाई देंगे जी, और संतुष्ट ही करेंगे, उसकी बीमारी को बढ़कर बिल्कुल जड़ से किल करेंगे जी। हम अपनी पूरी जोर जान लगा देते हैं मरीज को देखने में जी। आयुर्वेद का जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई ये जैसे परहेज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चलता है। बिल्कुल जी, परहेज से भी चलता है, परहेज नहीं करेगा तो जी दवाइयाँ कोई फायदा नहीं करेगी जी। आयुर्वेद एक ऐसी मतलब दवाई है जिसको आप लोगे तो अपना परहेज और दिनचर्या बदलनी ही पड़ेगी, तब रिजल्ट देगी। अंग्रेजी दवाइयों की तरह आयुर्वेद एकदम अलग है। अंग्रेजी दो दवाइयाँ हैं, आप एलोपैथ में जाओगे और आयुर्वेद में जाओगे तो बिल्कुल दो अलग अलग फॉर्मेट हैं। ये अलग है, ये अलग है, वो बिल्कुल अलग चीज़ें बताओगे, ये बिल्कुल अलग चीज़ें बताओगे। आपने दवाई लेनी है तो आपने दिनचर्या और परहेज जिस तरीके से वैद्य जी बताऊँ वो आपने निभाने पड़ेंगे। वैद्य जी एक बार फिर अपना एड्रेस हमारे दर्शकों तक। जी, हमारा एड्रेस है रोहतक डिस्ट्रिक्ट सापला कस्बा, वार्ड नंबर 13, गिज्जी रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9700008529। जी, संपर्क कर कहाँ वह स्क्रीन पर नंबर मेंशन है। टोटल जानकारी आपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। सारे भैया ने ठोक दो राम राम। राम राम जी। सारे भैया ने भाई पवन मलिक मोखरा के भी हाथ जोड़कर राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाए।